जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए 60 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, और उसके बाद आज मैं आप लोगों को 61 नंबर से बताऊंगा। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 61। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। अब इस तरह का प्रश्न जो है दोस्तों 5 सेकंड में बनेगा, आपसे 5 से 10 सेकंड में, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए माना संख्या, हम थोड़ा सा लंबा आपको समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। माना संख्या क्या, संख्या मान लीजिए 100 है और 20% की वृद्धि हो रहा है। कितना, 20% की। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता दें, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स, एक्स परसेंट, प्लस 100 प्लस वाई परसेंट, ये बीच में गुना का चिन्ह होता है दोस्तों, और बटा में 100 परसेंटेज है तो बटा में 100। यानी अगर इसको नहीं लिखते तो कैसे लिखते, या इसी को लिखते हैं 100 प्लस 20 यानी 120 गुने 100 प्लस 20, 120 बटा 100। अब इसको काट दीजिएगा तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो बराबर है 144 से। कितना हुआ, 144। अब कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई दोस्तों, वही पूछ रहा है। तो हम संख्या कितना माने थे, 100। तो 100 माने थे तो वृद्धि कितने हुआ, वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर, अगर 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होता है और 100 से कम आता है तो कमी होता है। तो 144 आए तो 144 में 100 को घटा दीजिए तो कितना आया, 44% दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको ये जो है दोस्तों, इसको आपको लिखना नहीं है। इस तरह के जब भी प्रश्न है तो ये आपको इतना लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सारी बातों को लिखना नहीं है, बस करना है 120 गुने 120 बटा 100, परसेंटेज में है इसलिए बटा में 100, ठीक है। और 100 से अधिक आता है तो घटा दीजिए, वृद्धि होगा, 100 से कम आएगा तो कमी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब जोसेफ की आय में 10% वृद्धि की गई, कितना वृद्धि की गई, तो 10%। तो 10% वृद्धि की गई तो पहले कितना होगा, पहले जो है, पहले इसका जो है कितना होगा आय, तो 100% होगा। और 100% में जब कमी की गई तो कमी करने के बाद कितना हुआ, तो 90% हो गया। कितना हुआ, 90% हो गया। अब बोला उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ठीक है। अब यहां कमी कितना है, तो 10% है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हमको वृद्धि करना किस में होगा, इस 100 में नहीं करना, हमको 90 में करना है, ठीक है। 100 में कीजिएगा तो 110 आ जाएगा दोस्तों, वो गलती मत कीजिएगा। तो 90 में वृद्धि 10, तो पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि, तो 100 में वृद्धि, तो 10 गुने 100 बटा 90, ये हो गया दोस्तों। अब ये जीरो काट दीजिए, अब कितना आएगा 100 बटा 9, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1199, 11.1/9% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है। अब हम मूल संख्या क्या मान ले, तो x मान लेते हैं। चलिए मूल संख्या बराबर x। तो एक संख्या,
एक संख्या में 600 के, तो x के 600 के 75%, कितना 75%, तो गुने 75/100 परसेंटेज में है, इसलिए का 2/3 तिहाई का मतलब होता है गुना, 2/3 मतलब 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या, क्या बोल रहा है घटाने पर, ठीक है 1 मिनट, घटाने पर जब बोल दे रहा है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, ये घटाना होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है 1 मिनट दोस्तों, यानी x माइनस करना होगा, ठीक है, x माइनस 600 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, कितना है तो 320 है, तो घटाने पर इतना काम करने के बाद कितना प्राप्त होता है 320 होता है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हम x माने थे, अब इसको काट दीजिए, तो 2 जीरो और 2 जीरो ये कट गया दोस्तों। अब 3 से काटते हैं तो 2 बार 3 दूनी 6, अब हमारा कितना आ रहा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो x माइनस 75 दूनी 150, एक बार और इधर कट जाएगा दोस्तों, इधर भी काट सकते हैं, बराबर के बाद जो है इसको काट दीजिए, और नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 बराबर 320। अब क्या होगा, ये यहां माइनस में है, और जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 320 प्लस 300 बराबर 620 होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो मूल संख्या कितना है, तो 620, तो सही आंसर क्या हो गया आपका, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, एकदम सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये सब जो पेन उठाने की इसकी जरूरत नहीं है। 30% कमी, तो जब भी कमी होगा तो 100 में, फलों को मूल्य में 30% कमी, तो 100 घटाओ, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, 100 घटाओ 30, 30% कमी करने पर बिक्री में 40% अधिक हो जाता है, बिक्री कितना होता है 40% अधिक, यानी 100 प्लस 40 और बटा में 100, प्रतिशत में तो बटा में 100 दे दीजिए। अब यहां अगर हम लिखते हैं तो ये 70 आ गया और ये हमारा 140 आ गया, अब इसको बटा में 100 दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, अगर ये काटते हैं हम तो ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये कट गया। अब 14 कितना होता है, तो 98 होता है, 98 होता है। तो बोल रहा है इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बताते हैं, हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि 100 से अधिक आता है तो फायदा होता है, 100 से अगर कम आता है तो लॉस होता है। यहाँ 98 आया है तो हम क्या करेंगे, 100 में 98 98 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, ये 2% की कमी आएगा, क्या आएगा, कमी आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चीनी के भाव 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। चीनी के मूल्य में 40% बढ़ गया है, ठीक है, तो पहले कितना होगा उसका चीनी का मूल्य, तो पहले तो सिंपल सा 100 होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य जो है 100 होगा, ठीक है, पहले मूल्य कितना होगा, पहले चलिए लिख भी देते हैं, पहले 100 होगा, अब 40% वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, ये हमारा जो है 140 हो गया। अब बोल रहा है कि वृद्धि होने पर परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े।
ठीक है। तो ये जो है बढ़ गया कितना, 40 बढ़ गया, तो हमको कमी कितना करना होगा, तो 40 कम करना होगा, है ना, है। पहले 100 था, अभी 140 हो गया, तो 40 कम करना होगा। तब ना हम बोल रहा है कि वार्षिक खपत प्रतिशत कमी कितनी होगी जिससे परिवार का खर्चा बढ़े। तो हमको कितना में करना होगा कमी, तो 140 में, चलिए लिख देते हैं कमी 40। अब पूछ रहा प्रतिशत में, प्रतिशत में तो बटा 100, ये 100 में कमी, तो 40 गुने 100 बटा 140, ये हो गया। ये जीरो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, ये कट गया। अब कितना आया, 100 दूनी 200 बटा 7, कितना आया 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 6, ठीक है, 7 अठी 56, 28.4/7 आएगा दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। तो वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो 28.4/7% करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पर सारा पीडीएफ मैं डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 66 नंबर देखिए दोस्तों। 66 नंबर बोला किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे अगर पिछला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आसानी से बनेगा। प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव कितना है, तो 100 है। अब 20% वृद्धि हो गया, ठीक है, वृद्धि 20%, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो 120 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो कम कितना की जाए, कमी, तो हमारा 20 कमी करना होगा, क्योंकि ये 20 बढ़ जा रहा है, यहाँ 100 था पहले, अब 20% बढ़ जा रहा है। तो हम कम कितना करेंगे, जब 20 बढ़ रहा है तो 20 ही कम करेंगे ना। ठीक है, तो कितना में कम करेंगे, तो 120 में कम करेंगे, जिसमें वृद्धि हुई उसी में करेंगे। तो 120 में कमी कितना, तो 20। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कमी, 20 गुने 100 बटा 120। अब इसको काट दिए, 20 छके 20 से, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो 50 बार में। अब आ गया हमारा 50/3, और जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16.2/3%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, देखिए कहाँ है, तो बी नंबर में दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इस तरह प्रश्न आप चुटकियों में बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले यहां देखिए 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे। 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे, और 1 किलो चीनी का मूल्य कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप जो है 1116 रुपया में 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य, ये क्या कीजिए 6.2 से
डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए। अब गुना देंगे, इफ पॉइंट को हटाए तो एक, और इसके बाद एक अंक है, एक जीरो। अब काट दीजिए, ये 2 से काटे, 2 पचे 10, सॉरी 5 से, ठीक है, ये 5 से काटेंगे। ये 2 पचे 10, और ये 2 से काटेंगे तो 31 बार में दोस्तों। अब 31 से इसको काट दीजिए, 31 तिया 93, ठीक है, ये आपका 36 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 36 बचे कितना आया, तो 180 रुपया। कितना, तो 180 रुपया। यानी 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, तो 180 रुपया। कितना है, तो 180 रुपया दोस्तों। अब पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य 10% कमी होने पर, तो सीधा सीधी है 180 का 10% निकाल दीजिए आप। 180 का 10%, जब परसेंटेज हम निकाल रहे हैं 180 का 10%, ये परसेंटेज में है तो बटा में हम 100 देंगे। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी 18 रुपये प्रति केजी दोस्तों। कितना, 18 रुपये प्रति केजी। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो घटा हुआ मूल्य क्या है, तो 18 रुपये प्रति केजी। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले 1 केजी का मूल्य निकालिएगा दोस्तों। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आप रेगुलर आप लोग पूरा क्लास देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा होगी। अब क्या है, किसी वस्तु को 10% कर कम कर देने पर, तब पहले कर कितना होगा, तो 100% होगा, और 100 में हम 10% कमी कर देते हैं तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितना हुआ, तब ये जो है पहले 100 था, 10% कमी हुआ, 90 हुआ। 90 में वृद्धि कितना, 10 बराबर नहीं पड़ेगा। नब्बे में वृद्धि 10, तो 100 में वृद्धि बराबर 10 गुने 100 बटा 90। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको काटेंगे तो ये जीरो ये जीरो। अब हमारा आ गया 100 बटा 9, और 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 11.1 बटा 9% दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 11.1 बटा 9%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जिस प्रश्न को समझने में आपको प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट कर दें कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, आप समझाएं, हमको समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे समझाने का। चलिए अब देखिए 69 नंबर प्रश्न दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। इस तरह के जब दो रहे वृद्धि, ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। 100 में यहां जल कर में 20% वृद्धि, तो ये हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा, गुने पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए, और जब कम कर दी जाए तो 20% यानी 100 में 20 कम कर दीजिए यानी 80 कर दीजिए, और प्रतिशत में है तो बटा कर दीजिए 100, ठीक है। जब 2 बार वृद्धि हो तो कमी और वृद्धि को गुना कर दीजिए, घटा करके और जोड़ करके, ठीक है, और बटा में 100 कर दीजिए, बस इतना ही है दोस्तों। अब ये काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 12×96, ठीक है। अब क्या है, कमी अथवा वृद्धि, तो 100 से कम आता है तो वो कमी हो जाता है, और 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होती है। अब यहाँ 96 आया, कितना है 96, 96 तो ये क्या हो गया, कमी हो गया दोस्तों। तो कमी कितना परसेंट के हुआ है, तो 100 घटाओ 96,
यानी हमारा 4% की कमी हुई दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? पहले कितना होगा? 100 होगा, और 20% कटौती कर दी गई। ठीक है, जब 20% कटौती कर दी गई तो वो कितना हो गया? अब 80% हो गया। ठीक है, तो पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए? यहां अंतर कितना का हो जा रहा है? अंतर तो 20% का। ठीक है, 20% का अंतर हो रहा है, तो बोल रहा है पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 80 में वृद्धि करेंगे, 100 में वृद्धि मत कीजिएगा। 80 में वृद्धि 20, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि, तो 100 में वृद्धि कितना हो जाएगा? 20 गुने 100 बटा 80। अब इसको काट दिए, 20 चौके 80, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 25%। कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो 25% करना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न दोस्तों। सिंपल सा है, सारा प्रश्न सिंपल सा दोस्तों, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए 71 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, इस उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? चलिए देखिए इसको दोस्तों। किसी वस्तु पर दलाली दर 4% बढ़कर 5% होने पर कितना हुआ? 4% से बढ़कर कितना? 5% हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1%। कितना? 1%। ठीक है, अब बोल रहा है दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब न घटा न बढ़ा, उसका इनकम जितना था दलाल का उतना ही रहा। ठीक है, तो व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? व्यापार में कितना प्रतिशत कमी आई? तो कमी कितना में आया है? 5 में, तो 5 में कमी, 5 में कमी 1। ठीक है, अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कमी, 100 में कमी 1 गुने 100 बटा 5। अब 5 से काट दीजिए तो 20 बार में कटेगा, यानी 20% की कमी दोस्तों। कितना? 20%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसके भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? प्रारंभिक भाव जो है सो कैसे क्विंटल था, यही पूछ रहा आपसे। तो देखिए पहले भाव कैसे होगा? माना भाव, तो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, और अब आ गया है 20% कमी। जब 20% कमी आया तो कितना हो जाएगा? ये 20% कमी होने पर ये 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। कैसे हो गया? 800 रुपया प्रति क्विंटल। तो एक्स मान लीजिए, एक्स का 20%, एक्स का सॉरी 80%, 80% 20 तो घटा दिए थे। ठीक है, 80% बराबर 800, 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो प्रारंभिक भाव, तो x का 80% बराबर 800। अब क्या कीजिए, x गुने 80 बटा 100, ये परसेंटेज में बटा 100, और ये 800, ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, 8 दहिए 80। अब x बराबर क्या आ गया? ये तिरछा गुना होता है, तो 100 दहिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया?
तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न दोस्तों। बहत्तर, बहत्तर के बाद 73 है ना। कह रहा है प्रश्न दोस्तों 73 नंबर, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। कोई महिला है, ठीक है, तो खाद्य तेल जो तेल खाने वाला उपयोग करती है, तो 25% वृद्धि हो गई, तो वह तेल की खपत में कितना कमी कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो वृद्धि, वृद्धि जो है सो कितना हो गया, पहले 100 था और ये 25 बढ़ गया, यानी अब जो हो गया सो 125 रुपये हो गया। अब बोला कि कितना कमी कर दे कि इस पर खर्च नहीं बढ़े। तो बढ़ा कितना हमारा, तब 25% बढ़ा है, तो एक कितना पर, ये 100 बढ़ करके 125 हो गया, हमको घटाना किस में होगा, तो 125 में घटाना होगा, 100 में मत घटा दीजिएगा। तो 125 में कमी करना है ना, कमी 125 में कमी 25, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 में कमी, तो 25 गुने 100 बटा, ये बटा में आ जाता है दोस्तों, तो 125। अब 25 पचे 125, 25 चौके 100, और 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, यानी 5 चौके 20% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग से सभी से बनना चाहिए, और वो भी बिना पेन उठाए दोस्तों, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो। देखिए 74 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। देखिए इसमें पेन भी उठाने का आपको जरूरत नहीं दोस्तों। हम बोले जब भी दो बार, एक बार कमी और एक बार अधिक हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे, और बटा में 100 लिख करके काट देंगे। यहाँ 20% वृद्धि, तो 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है 20% कमी, यानी 100 माइनस 20, 80 बटा 100। बस इतना ही है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, तो 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, अरे काटिए, 5 दूनी 10, 24 यानी 24 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 24 आएगा। अब कितना है, 24 चौक 96, कितना है, 96। अब बोल रहा है इस पर कर दी गई इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा, तो क्या होगा, हानि होगा, यानी कमी होगा, क्योंकि ये 100 से कम है, तो कमी बराबर, कमी परसेंट बराबर 100 माइनस 96। अगर 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होती है, और 100 से कम आता है तो कमी होती है, हानि होती है। तो ये कितना हो गया, 4%, 4% की कमी, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह वह कितना धन कमाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ भी दम नहीं है, एकदम सिंपल है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ इसको। तो ध्यान दीजिएगा, 45 रुपया में एक कॉपी, 4% लाभ, और 10 कॉपी बेचता है, और बेचता है कितना दिन, 2 सप्ताह तक, ठीक है, कितना, 2 सप्ताह तक। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 45 रुपया में एक कॉपी, देखिए 45 रुपया में एक कॉपी,
और 10 कॉपी बेचता है, कितना 10 कॉपी, और कितना दिन बेचता है तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह यानी 14 दिन। तो इसको गुना कर दीजिए। जब इसको हम गुना करेंगे तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, ये 6300 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 6300। उसके बाद बोल रहा है एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, और 6 पेंसिल बॉक्स बॉक्स बेचता है और 2 सप्ताह बेचता है। तो 80 रुपये में पेंसिल, ये हो गया कॉपी, और ये हो गया पेंसिल, ठीक है। अब देखिए 80 रुपये में बेचता है पेंसिल और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, गुने 6, और कितना दिन बेचता है तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन बेचता है। इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6720 दोस्तों, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि कॉपी पर 4% लाभ, तो कॉपी तो ये है 6300, तो 6300 6300 4% लाभ यानी 4/100, बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए। और फिर बोल रहा है पेंसिल, पेंसिल पर 20% लाभ, यानी पेंसिल तो ये वाला है, तो 6720 गुने 20%, परसेंटेज में बटा 100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 63 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 से 24, 24 एक 25, 252 आ गया, प्लस अब ये काटिए 20, 2500, और 5 से काटिए इसको, तो 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 1344 कितना आया तो 1344। अब ये 1344 आया दोस्तों, हम दोनों को जोड़ देते हैं, वह कितना धन कमाया, ठीक है। तो 252 और 1344 को जोड़ते हैं तो 4 दू 6, उसके बाद है 5 4 9 और 3 दू 5 और 1, यानी 1596 रुपया कमाया दोस्तों। कितना तो 1596 रुपया, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन लंबा देख करके छोड़ना नहीं है दोस्तों, कि लंबा क्वेश्चन है। अब बताइए कितना इतना लंबा था, लेकिन कुछ दम था, कोई दम नहीं था। चलिए अब 76 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। देखिए कैसे बनता है, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से। तो सबसे पहले रमन मान लीजिए, रमन जो है, रमन रमन कितना 100 होगा, कितना 100, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि विमल का खर्च, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो विमल का खर्च, तो विमल यहां मान लेते हैं, चलिए विमल, विमल विमल जो है इसका कितना है, तो विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो ये 90 हो जाएगा, इससे खर्च 10% कम है। और फिर बोल रहा है विमल का खर्च 30% अधिक है, ठीक है, विमल का खर्च 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो 30% अधिक है, एक मिनट थोड़ा सा तो ये विमल का खर्च जो है दोस्तों, ठीक है, विमल का खर्च जो है सो रमन के खर्च से 30% अधिक है, यानी विमल अगर 90 है तो इसका 30% अधिक थे, 130/100 हम किनारे बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यानी
13वां 17 से 117 है। तो ये विमल कितना है, सॉरी अमन, अमन कितना है, अमन का खर्च विमल के खर्च से, ठीक है, ये विमल है। अमन का खर्च कितना है, तो अमन का खर्च जो है सो 117 है, 117 है। अब सब में x मान लीजिए, यहीं पर मान लीजिए। यदि तीनों का खर्च 6447 है तो 100x प्लस 117x प्लस 90x बराबर 6447, 6447। अब इसको जोड़ दीजिए, 90, 117 और 100 कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो 100, 200, 307 आ जाएगा, 307x, 307x बराबर 6447। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा 21 बार में कट जाएगा, कितना, 21 बार में, यानी x बराबर कितना आया, 21। अब बोल रहा है अमन का खर्च कितना है, तो अमन कितना है, तो 117x, कितना है, तो 117x। तो अमन का खर्च बराबर, अमन का खर्च बराबर, तो 117x है, तो x की जगह क्या आया है, 21, तो गुने 21 कर दीजिए। और जब इसको हम गुना करते हैं तो 2457 आ जाएगा, 2457 आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अमन का खर्च कितना आया, 2457। सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न का है आपका, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना बढ़े। पेट्रोल का खर्च जो है 10% कमी हो गया है, तो पहले कैसे होगा, तो पहले 100 होगा, और कमी होने पर कैसे हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, पहले, और ये वर्तमान हो गया, वर्तमान में 90 हो गया, पहले 100 था, ठीक है। तो पेट्रोल की, उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी, तो यहां जो है पहले 100 था, अब 90 हो गया, ये कितना अंतर आ रहा है, तो अंतर बराबर 10 आ रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी, तो 10 वृद्धि करनी होगी, तो कितना पर, तो 90 में करना होगा, 90 में 10 की वृद्धि, तो परसेंटेज में पूछा है तो 100 में, 100 में वृद्धि, तो 10 गुने 100 बटा 90, ये होगा, ये 0, ये 0। अब 100 में 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 11 9 99 बटा 1.9 है ना, यानी 11.1 बटा 9% आएगा दोस्तों। कहाँ मिस्टेक की, नहीं, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो वो तो मैं टाइप नहीं किया हूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11.1 बटा 9%। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग 7:30 बजे एक नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।